रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए तय किए जा रहे मुआवजे को लेकर किसानों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में गुड़ तहसील अंतर्गत महसाओं, पुरास, खामखट्टा, रीठी, उमरी सहित आसपास के कई ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से मिले और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे निर्धारण में कथित विसंगतियों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है। किसानों ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि बाजार मूल्य एवं वास्तविक स्थिति के अनुरूप मुआवजा निर्धारित नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि मौजूदा मुआवजे निर्धारण प्रक्रिया से वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यदि इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो अनेक परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने मांग की है कि प्रभावित भूमि का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए तथा शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार उचित एवं न्याय संगत मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनके मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। इस दौरान विधायक नागेंद्र सिंह ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरे मामले की जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों से लेकर किसानों के हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में यदि कहीं त्रुटि है तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसानों की मौजूदगी में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से दूरभाष पर चर्चा कर मामले की जानकारी दी और किसानों की शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की। सांसद ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सभी प्रभावित किसानों को नियमानुसार न्यायोचित मुआवजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे तथा किसी भी किसान के अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। सांसद से मिले आश्वासन के बाद किसानों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। किसानों ने विश्वास जताया है कि जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया के निष्पक्ष समीक्षा करेगा और प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जी, आप लोग आज क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह जी के आवास में आए थे, क्या पूरा मामला? ये नेशनल हाईवे 39 का मामला है। हम लोगों की ज़मीन जो है कौड़ियों के धाम, ये NHI और SDM साहब मिल के ये वो कर रहे हैं, किए हैं, अधिग्रहण किए हैं। अधिग्रहण की सूचना उसमें हम लोग सब सहमत हैं, लेकिन जो रेट में लोही और अपने रीठी, उमरी, खामा खड्डा, महसाओं का है उसमें रेट में भारी डिफरेंस है। हम लोगों की ज़मीनों का ना डाइवर्सन माना गया, जो कि आज पुराने डाइवर्सन है, आज के डाइवर्सन नहीं। हमारा तो 2011 का डाइवर्सन है, 2011 से हम लोग शुल्क दे रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी दुकानें भी बनी हुई हैं, लेकिन SDM साहब ने उसको नहीं माना, NHI ने निगलेक्ट कर दिया। और जो छोटे छोटे रकबे जैसे हमारे प्लाट हैं तो 3-4 जगह की भूमियाँ हैं जो कि कुल 16 आरे अर्जित है, 4 जगह मिला के 16 आरे में उन्होंने हेक्टेयर में मुआवजा बनाया है, परिवर्तन कर दिया है, ना डाइवर्सन माना। मतलब हमारी 50 लाख की ज़मीन मुश्किल से उसमें 4 लाख रुपए मुआवजा बना है। इसलिए हम लोग विधायक जी से मिलने आए थे कि ये गुड़ विधानसभा में भारी अन्याय हो रहा है, आपके क्षेत्र में लोही में बल्कि अच्छा मुआवजा बन रहा है। तो ये हम लोग विनय करने आए थे, विनती करने आए थे कि आप इसमें संज्ञान लें और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का कृपा करें और कलेक्टर साहब को निर्देशित करें कि कलेक्टर साहब इसमें जांच कराकर फिर गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा पुनः जांच। क्या मानना है आपका, ये मुआवजा जो प्राधिकरण ये बनाया जा रहा है, क्या मानना है आपका? यह मामला यह है कि जमीन तो जा ही रही है हमारे। क्या नाम लिखते हैं आप? विनोद तिवारी। कहाँ के निवासी हैं? उमरी। अच्छा जी, बताएं। तो और फंस रही है रोड में ज़मीन, तो इसमें मुआवजा कम बना है। हमारा 19 आरे ज़मीन फंसी है, जबकि उसमें 1 लाख मुआवजा बना है। तो ऐसे सही मुआवजा बनावा जाए। और जबकि हमारी ज़मीन फंस रही है 432/3, अब मुआवजा दूसरे के नाम बनावा गया है, 432/4 के मुआवजा बना दी गया है।
यहीं से आए हैं कि हमारा मुआवजा, अगर हमारी ज़मीन फंसी है तो हमारे नाम मुआवजा बनावा जाए। अच्छा, किस किस क्षेत्र से लगभग लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से हैं? मैं पुष्पेंद्र कुमार तिवारी महासाव के हैं, रीठी से हैं। रीठी से। अच्छा, रीठी, खामा, खड्डा, उमरी, ये है कि हम मासाओं, पुरास, है ना, सभी जगह के लोग, सभी का ये मानना है कि मुआवजा उचित नहीं बनाया गया। ये कहना विसंगतियां हैं। मेन सरकार का सही गाइडलाइन का अभी तक कोई पता नहीं चला कि किस गाइडलाइन से हम लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। न कि आज तक कोई सूचना मिली कि हम आपकी कितनी जमीन है, कोई लिखित में फ्रंट पेज में, न पेपर में, न कोई छोटे से QR में दे दिया गया, न कोई जो नहीं पढ़ता शहर में जाके, न देखता। कुल मिला के आप लोगों का, सभी का ये मानना है कि मुआवजा में अनियमितताएं की गई और इसको इन त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए। और अच्छा, ये माननीय क्षेत्रीय विधायक के पास आप लोग आए थे, तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? यहाँ से विधायक जी बोलेंगे जितना हो सकेगा तो मदद करेंगे। लेकिन आप लोग हाई कोर्ट जाइए। आप हाई कोर्ट जाइए, उनका कहना है हाई कोर्ट जाइए। तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। जब आगे की रूपरेखा क्या तय करेंगे इस मुआवजा को लेके? आगे की रूपरेखा क्या आप लोग तय जिनका करेंगे? 5 डिसमिल 10 डिसमिल है वो अभी रूपरेखा ये, अभी तो हम माननीय लोगों से मिल रहे हैं, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसके बाद जैसे आ जाएंगे उनके घर के लिए भी कूच करेंगे, घेरेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर चक्का जाम करेंगे, रोड में अनशन करेंगे, नोटिस, हम लोग आंदोलन में। कुल मिला के इस मांग को लेके आप बृहद आंदोलन करने की तैयारी में हैं और आप किसान बोर्ड में आ जाए। किस गाइडलाइन से ऐसा है कि मतलब 20 सेंटर से एक तरफ का ले लिया गया, एक तरफ छोड़ दिया गया। ऐसा नियम है कि 20 सेंटर से दोनों तरफ साइड लेना चाहिए, ताकि सब जिसका 5 डिसमिल फंसा तो उसका 2.5 डिसमिल फंसता, कुछ जीने का सहारा रहता आगे के लिए। और उसको हेक्टेयर में बदल दिया गया, एक तरफ लेके पूरा। जबकि गतिविधियां चल रही हैं, उसमें लिख दिया उन्होंने कि कोई गतिविधियां नहीं चल रही। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं प्रभाकर देव हूँ जी। कहाँ के निवासी हो? रीठी से। रीठी से जी, ठीक। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम उमाकांत पाठक, नाम खड्डा। बोला सब ये किस मामले को लेकर आप लोग सांसद जी के फोन पास? लाइन का मामला है। फोन लाइन में इतनी विसंगत हुई है, इतनी विसंगत हुई है कि मतलब जीरो की विसंगत हुई है। तो यहाँ आज आप लोग आए थे सांसद जी के पास, तो सांसद जी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? संसद के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम ऊंचे स्तर पर बात कर रहा हूं और बात का समाधान सोच रहे हैं कि यही समाधान हो जाए, जिससे उनसे जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके उतना वो संसद महोदय बोलेंगे कि हम कर रहे हैं। आप लोग सांसद जी द्वारा दिए गए आश्वासन को लेकर संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो कुछ छूट गए जाती है। संतुष्ट तभी हो गए जब हमारा इस काम के लिए आए हैं वो काम हो जाएगा। सांसद जी अगर फुल पावर दिखाएंगे तो मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कुछ इसमें आश्वासन देने से नहीं होगा। जब हम लोगों का काम करें, करवाएं पब्लिक का, तभी ना काम पूरा होगा, तभी संतुष्ट होंगे फुल। नहीं संतुष्ट जो होने कोई राजपत्र मतलब से नहीं नाम है। भी छूटे गए हैं उनको भी जुड़वाया जाए। हाँ, छूटे गए हैं, जो गलत जुड़ गया। हाँ, जो गलत जुड़ गया है उनको हटाया जाए और सही को जोड़ा जाए। आप लोग क्षेत्रीय विधायक के पास भी गए थे, वहाँ से आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए? क्या हुआ वहाँ? वहाँ तो कोई आश्वासन ही नहीं मिला है। वहाँ आश्वासन ये मिला कि हाई कोर्ट जाइए और मैं SDM साहब को बुलाकर पूछता हूँ, जबकि SDM साहब से वो हाथ से काम निकल गया है। अब उनके बस की बातें नहीं, उनको बुला के पूछने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। अब तो पब्लिक इतनी जो इंतजार करेगी तो उसकी समय की नुकसानी है, किसानों की समय की नुकसानी है। बहुत सही बात है। और इसके लिए हाई कोर्ट के लिए बोल रहे हैं। संसद महोदय जी दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, उसका इंतजार है। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सांसद जी और विधायक जी इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम लिखते हो आप? सुनील कुमार साहू, अच्छा, महासाव। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो किसानों की एक तरफा जमीन ली गई वो दोनों तरफ लिया जाए भाई। जो जिसका हद ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो बचेगा। जिसका 6 डिसमिल जमीन है वो क्या करेगा? यानी कि घर बना आधार नहीं है तो दूसरा आधार। आप लोग तो विधायक
क्षेत्रीय नागेंद्र सिंह के पास गए थे, तो वहाँ से संतुष्ट होंगे ना? क्या होगा? वहाँ से कोई संतुष्टि नहीं है। अच्छा, वहाँ से संतुष्टि नहीं है। अच्छा, और सांसद जी के पास आए, यहाँ से यही आश्वासन दिया गया कि मैं अपने ऊंचे स्तर पर जो कार्यशैली वाले हैं उनसे बात करूंगा कि आपका मामला जो है कि यहीं खत्म हो जाए, हाई कोर्ट न जाना। अच्छा, कल आप लोग माननीय कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के पास भी गए थे, वहाँ से भी आप लोगों को केवल आश्वासन ही मिला है? आश्वासन मिला था, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा, आश्वासन ही मिला, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। वहाँ से मिला है और वहाँ से आश्वासन क्या मानना आपका? क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम नारायण दास चौरसिया है। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम महसाओं के निवासी हैं। अच्छा। हमारी जमीन ये रीवा सीधी 4 लाइन के लिए अधिकृत की गई है और एक बार 2 लाइन के लिए और भी की गई थी 2015। अभी जैसे कि आप लोग निवेदन कर रहे हैं माननीय कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के पास आप गए थे, उसके बाद आप क्षेत्रीय विधायक के पास आए और माननीय सांसद जी के पास गए, तो यहाँ से कहाँ से आप संतुष्ट हैं कि फिर अभी केवल अभी हम कहीं से संतुष्ट नहीं है। जब तक हमारा काम हो नहीं जाएगा हम संतुष्ट नहीं होंगे। अभी आप केवल आश्वासन ही दिया। हमारा एक बात सुन लीजिए, हमारी जमीन जो भी रोड के लिए गई है वो 2010-15 में भी गई थी, 15-16 में 2 लाइन के लिए भी। तो उस बार हमारा 4 नंबर था, तो सभी नंबरों का अलग अलग मुआवजा बना था। और इस बार उस सभी 4 नंबर को जोड़ के इकट्ठा मुआवजा बना दिया। कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हेक्टर में मुआवजा बना दिया गया वो विसंगति है। रेगुलर टैक्स का पैसा दिया जाए, उन जमीनों को भी इकट्ठा ऐड करके हेक्टेयर में बनाए हैं। ग्रामीण रेट से हेक्टेयर में बनाए, जो कि मुआवजा बहुत कम है, न के बराबर नहीं बांटा गया। डायवर्सन माना ही नहीं गया और पूरी जमीन को मिला के हेक्टेयर में बना, छोटी छोटी जमीनों नंबर भी छोड़े गए, नाम भी छोड़े गए। अच्छा, नाम भी छोड़ दिए गए, राजपत्र में नाम था वो भी छोड़ा गया है। जो बटा पड़ा कोई सूचित भी नहीं किया जा रहा कि उसमें घर का भी मुआवजा है या सिर्फ जमीन का है और किस रेट से। इसमें तो क्षेत्रीय हल्का पटवारी का बहुत योगदान रहता है, तो ये वही तो गड़बड़ेशन हुआ। अच्छा, नाम जो छोड़े गए किसके द्वारा? पटवारी का नहीं, NHI की पूरी साजिश है। अच्छा, उसके अंदर पूरे NHI की साजिश है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हाईवे चौड़ी हो रही है तो मध्य से दोनों तरफ लेना चाहिए, नहीं लिया गया, एक तरफ लिया गया। इसलिए एक तरफ लिया गया कि अगर 4 डिसमिल चौड़ाई बढ़ेगी तो 2 डिसमिल इधर से बढ़ेगी, 2 डिसमिल इधर से बढ़ेगी। तो उन्होंने ये नहीं किया, एक तरफ से 4 ले, जिसको जानबूझ के मुआवजा कम देना पड़ेगा। जानबूझ के हेक्टर में बदलने के लिए उसको एक तरफ किया गया है। एक तरफ किया और भैया मुद्दा ये नहीं है कि चौड़ी का मुद्दा ये क्या नाम है कि धनराशि हमें मिली है संजय तिवारी महासाओं से जी, जो हमें धनराशि दी जा रही है मुआवजा में आवंटित, वो आज तत्कालिक करंट रेट में कहीं मिले। अगर 50,000 रुपये एक डिसमिल का कहीं मिल रहा हो तो हमें भी दिलवा दे शासन। अच्छा, मुद्दा ये है कि जो धनराशि मिली वो पूर्ण कम है। आप हम कहते हैं कि अगर 4 लाख रुपए डिसमिल मार्केट का रेट मिल रहा है तो आप हमें आधा दे दो। मुद्दा ये हर कोई परेशान सिर्फ इसलिए है। अच्छा, धनराशि कम बनाई गई है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, कहीं पे कोई उसका मुद्दा नहीं है। आज हम कहते हैं 2026 हमें रेट मिला, कहते हैं 2014 का सर्वे है, और क्या 14 में 50,000 रुपये डिसमिल मिलती थी तो उसी वक्त हमें दे देते धनराशि। और अगर ऐसा किया गया है तो डाइवर्सन फीस नहीं जमा करवाना चाहिए था। और ये चौड़िया, मासाओं, रीठी, उरास तमाम के हमारे मतदाता और हमारे समर्थक लोग आए हैं और इनका मुख्य जो प्रार्थना है, ये कल कलेक्टर साहब से मिले थे कि इनकी ज़मीनों का मुआवजा जो नई 4 लेन बनने वाली है उन रोडों का बहुत कम दिया जा रहा है, जबकि बगल में ही अन्य ज़मीनों का इनके पास रिकॉर्ड है सारा, तो उन ज़मीनों का, लगी हुई ज़मीनों का मुआवजा अधिक दिया गया है। इसलिए मैंने इन्हें कहा है कि उसका प्रस्तुत एक ज्ञापन सार्थक बना लें, और ज्ञापन को लेकर मैं चलूँगा, जहाँ ज़रूरी होगा इस बात की लड़ाई लड़ूँगा। जैसे कि ये सभी लोग आपके पास आए थे अपनी याचना को लेके, तो आगे आपके द्वारा इनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने बता दिया कि हमने कहा कि ज्ञापन तैयार कर लें, रिकॉर्ड सब लगा लें, उसके बाद लड़ाई लड़ूंगा इसकी। हमने बता दिया आपका
सर, आज आपके सांसदीय क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं, क्या है पूरा मामला? अब ये रीवा से गुड़ के जो 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, प्रस्तावित है, निर्माण हो गया रहा, प्रस्तावित है। उसमें जिन किसानों की ज़मीन, मकान, कुआं, पेड़ पौधे अधिग्रहित किए गए हैं, उनके लिए मुआवजे में विसंगति का प्रश्न है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो हमको ज्ञापन दिया गया है, अगर उस तरह की बातें हैं तो निश्चित रूप से विसंगतियां हैं और किसानों के साथ इसमें बहुत न्याय नहीं हो पाया है। तो मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो वैधानिक कार्रवाई है वो जिला स्तर पर ही हो, क्योंकि बाद में अगर यहाँ नहीं हो पाएगा तो इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोग सक्षम नहीं होते हैं। तो जिला स्तर पर ही इसको इस पर निर्णय, उचित निर्णय करने की बात चल रही है और मैं प्रयास करूंगा कि इसका यहीं पर निर्णय हो।